2020 की पहली लड़ाई अरविंद केजरीवाल के नाम रही। जी हां, दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने का मंगल ही मंगल आज देखने को मिला। न तो बीजेपी दहाई अंक को छू पाई, ना ही कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाई। देखिए, अच्छे हो गए 5 साल, अरे अच्छे हो गए 5 साल। तीसरी बार आपका कमाल, अगले 5 साल लगे रहो केजरीवाल, दिल्ली के दंगल में आपका मंगल। सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत का जश्न है और जश्न तो बनता है, क्योंकि दिल्ली में दूसरी बार आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है, जबकि तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। मैं सभी दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बम्पर जीत के बाद से ही हनुमान मंदिर जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित कई नेता हनुमान मंदिर गए। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार के दिन हमारे प्रभु इष्ट देव बजरंगबली ने भारतीय जनता पार्टी को मजा चखा दिया। दिल्ली के चुनाव में न तो केंद्रीय मुद्दा चला, न कि पाकिस्तान फैक्टर रंग ला पाया। शाहीन बाग के मसले पर भी वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। अपने घोषणा पत्र से भी बीजेपी दिल्ली के वोटरों को लुभा नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर बीजेपी दहाई अंक से पीछे रह गई। हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में हार की जिम्मेदारी ली। वहीं कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता बीजेपी की हार का जश्न मनाते दिखाई दिए। तो इससे इतर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखा दिया। जनता ने सोचा कि वोट बटे ना, तो इस दृष्टि से उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देके और बीजेपी की हार को सुनिश्चित किया। हम लोग तो कहीं थे ही नहीं। एक तो क्या है कि हम लोगों ने शीला जी के काम को सामने करने की कोशिश की। अब वो ठीक है, वो हम लोगों ने उसको बहुत लेट किया, क्योंकि दुर्भाग्य से सुभाष चोपड़ा जी को भी बहुत लेट टाइम मिला। और खुद ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो 3-4 पिछले कुछ दिनों में पीसीसी भी रहे, क्या रहे, ये इनका काम ही पिछले 6-7 साल में रहा कि शीला जी को जलील करते रहो, बदनाम करते रहो। 2015 के बाद 2020 में भी कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी रहा। लगातार 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर खाता तक नहीं खोल पाई। यकीन नहीं, 65 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक आप कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हैं। जयपुर में आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया और जीत की खुशी मनाई। जीत के इस जश्न में आप नेता रामपाल जाट भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 से बातचीत में आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली में आपको जीत मिली है, आने वाले समय में पार्टी दिल्ली के बाहर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
में आज जश्न का माहौल है। कुछ ऐसी तस्वीरें जयपुर में भी नजर आ रही हैं। जयपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ हवा महल पहुंचे हैं, बड़ी चौपड़, और यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता रामपाल जाट भी हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ बात करते हैं। रामपाल जी, आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? उम्मीद शुरू से थी और उम्मीद का आधार था दिल्ली सरकार के किए हुए काम। और हिंदुस्तान में दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी, ये एक नया संदेश है और उस संदेश में कई संदेश छिपे हुए हैं। जैसे पहला संदेश है, अब वोट उसी को मिलेंगे जो काम करेगा। आपको लगता है रामपाल जी कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल ने कोई अनर्गल बयानबाजी ना करके दिल्ली की जनता को सिर्फ काम से संबंधित बातें की, और इस चुनाव के दौरान ऐसे बहुत सारी बयानबाजी भी हुई जिसको लेकर चुनाव का रुख बदल सकता था? एकदम ये सही बात है कि इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सारी बातें सकारात्मक की, नकारात्मक कोई बात नहीं की। नकारात्मक बातें छोड़ दी उस पार्टी के ऊपर जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, और उस पार्टी ने जो काम किया वो किया लोगों के मनों में घृणा पैदा करने का, लोगों को बांटने का। ये रामपाल जाट हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने मुद्दों पर राजनीति की, मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगे, जिसका ये नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन अमन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम गहलोत पूरी तरह से मुस्तैद है। गहलोत 14 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य सचिव और संभागीय आयुक्त से संवाद कर उनसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। चर्चा है कि फ्लैगशिप योजनाओं में खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टरों पर गाज भी गिर सकती है। सीएम ने पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खराब परफॉर्मेंस वाले जिला कलेक्टरों को सुधार की नसीहत भी दी थी। और चलिए अब आपको दिखाएंगे एक खबर। एक निर्दयी मां की ऐसी करतूत जिसे देखकर आप कहेंगे कि अगले जन्म मोहे मां न दीजो। साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलती है। कैसे भी हो हालात पर मां कभी नहीं बदलती है। मां हमेशा साथ देती है, अपने कलेजे के टुकड़ों को कभी नहीं छोड़ती है। फिर कैसे एक मां अपने 6 बच्चों को बेसहारा छोड़कर चली गई। मामला है डूंगरपुर के बिल्डी गांव का और इस महिला का नाम है कांति। उम्र है 40 साल। ये 6 बच्चे इसी महिला के हैं। क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये माँ इन बच्चों को अपनाने से ही मना कर देगी, इन्हें ममता से महरूम करके चली जाएगी, इन्हें पहचानने से इनकार कर देगी। 2001 में शादी हुई है, 6 बच्चे छोड़ के चले गई और सब जगह छानबीन किया, कोई पता नहीं पड़ा अभी तक। और हॉस्पिटल जाके कहने को निकली 1 जनवरी को शाम को पुलिस के पास कंप्लेंट की। तो सुना आपने, महिला के पति का कहना है कि जब ननोमा कहीं मिली तो मजबूरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। कोतवाली पुलिस द्वारा तकनीकी साधनों और अपने जाब्ते और मुखबिरों द्वारा तुरंत पता लगाया जाकर माँ और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया गया है। कहते हैं माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है, लेकिन डूंगरपुर का ये मामला माँ के नाम को शर्मसार कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर के केसरगढ़ रिजॉर्ट में आज वंडर सीमेंट की तरफ से साथी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वंडर सीमेंट के ऑल इंडिया टेक्निकल हेड हितेश मोगरा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कंपनी ने ये कार्यक्रम साल 2017 के अगस्त माह में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ठेकेदार और कारीगरों के घर तक खुशियां पहुंचाना है। इसको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। कंपनी के राजस्थान प्रमुख मनीष चौधरी ने बताया कि कंपनी अपनी गुणवत्ता के बल पर लगातार आगे बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात ये कि अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति की खुशियां बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है। 2017 अगस्त में हमने ये स्कीम शुरू की थी और बहुत छोटे पैमाने से बढ़ते बढ़ते आज पूरे हिंदुस्तान में करीब 1.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर साल ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो हमें बहुत खुशी है
कि हम जितना अच्छा सीमेंट बना रहे हैं उतना अच्छा उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसके इस्तेमाल करने वाले लोग धीरे धीरे वंडर सीमेंट के साथ बढ़ते जा रहे हैं और हमें आशा है कि आगे भी ये कुनबा और बढ़ता रहेगा। आरयू के यूथ फेस्टिवल घूमर में दूसरे देशों के यूनिवर्सिटी भी भाग लेंगे। घूमर के लिए बांग्लादेश और भूटान की टीमों को मंजूरी मिली है। 13 से 15 फरवरी यूथ फेस्टिवल में म्यूजिक, डांस, थिएटर, ड्राइंग, पेंटिंग और लाइब्रेरी से जुड़ी कुल 36 इवेंट्स शामिल किए गए हैं। समारोह का आयोजन घूमर पांडाल में होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ घूमर को सफल बनाने में जुटा हुआ है। देखिए सर, इस बार जो हमने डेट्स फाइनल करी हैं 13, 14, 15, उसमें एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम सेमेस्टर हमारे 9 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। हो चुके हैं, उस तारीख को ख़त्म हो चुके हैं। तो उस डेट को देखते हुए हमने 13, 14, 15 फाइनल की है। तो ना तो कोई किसी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होगा, क्लासेस नहीं लगेंगी, ना कोई प्रैक्टिकल्स हैं, तो इस वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार जो हमारे घूमर का प्रोग्राम हो रहा है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में घूमर पांडाल में ही हो रहा है। और इस बार हमारे घूमर पांडाल में इस घूमर प्रोग्राम के साथ साथ में एक इवनिंग का, एक नाइट का प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसके अंदर जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे राजस्थान की और भारत की जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ हैं उनका सम्मान समारोह किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और चले फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंगदान महादान है। जाते जाते शरीर किसी के काम आ जाए, किसी को नई जिंदगी मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। लेकिन प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर के जागरूकता की अभी भी कमी है। क्यों, देखिए रिपोर्ट में। किसी को नई जिंदगी दी जाए तो क्या बात है। जाते जाते अंग किसी के काम आ जाए तो क्या बात है। किसी को मौत के मुंह से निकाला जाए तो क्या बात है। किसी की मुस्कान फिर से लौटाई जाए तो क्या बात है। धन का दान देना पुण्य माना जाता है, लेकिन शरीर के अंगों का दान महादान है, क्योंकि जाते जाते शरीर किसी और के काम आ सकता है। आपके अंग किसी और को नई जिंदगी दे सकते हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक दिल है, 2 फेफड़े हैं, लिवर है, 2 किडनी है और पेनक्रियास। तो ये तो अंग हैं जो कि ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। हालांकि कुछ अंगों के ट्रांसप्लांट बड़े जटिल और कठिन होते हैं। उसके अलावा उसके जो टिश्यूज़ हैं वो भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं, जो कि इन लोगों के ट्रांसप्लांट के लिए काम में आ सकते हैं। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में आर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम है। तमाम संसाधन है, लेकिन अफसोस ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन ही नहीं है। प्रदेश में हर साल करीब 53,000 से ज्यादा लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। सरकार की ओर से ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस लाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन अंगदान करने के आंकड़े बेहतर नहीं है। प्रदेश में पिछले 3 साल में हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2018 में 4 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। साल 2019 में भी 4 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, जबकि साल 2020 में अभी तक 1 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। जरूरत है अंगदान को लेकर सोच बदलने की। हाल ही में इसको लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑर्गन डोनेशन अभियान से जुड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने हमको बोला कि मैं एसएमएस के और सोटो के जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उससे जुड़ना चाहूँगा, और आपकी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो मुहिम है और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो आपकी एक्टिविटीज़ है, आपकी जो एक्सीलेंट फैकल्टी है, मैं उससे जुड़ूंगा। सोच बदलनी होगी, समाज को संदेश देना होगा। हालांकि अंगदान के लिए समझाना डॉक्टर्स और कोऑर्डिनेटर के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। डिसाइड करने वाली कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, जो डिसाइड करती है कि भाई इसका डेथ हो गया और इसके ऑर्गन हम काम में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप पे काउंसलिंग करते हैं। जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो पेशेंट की रिलेशन से काउंसलिंग करता है कि ये प्रॉब्लम्स है और ये आगे जिंदा रहने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, जो बड़े की रोल प्ले करते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स करते हैं काम। अगर आप देखें
तो कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर दुख आता है तो उस दुख की 5 स्टेजेस होती हैं, उनको स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बोलते हैं। तो पहली स्टेज के अंदर वो गुस्सा करता है, फिर डिनायल करता है, फिर एक्सेप्ट करता है, फिर भगवान से ट्रेड करता है कि भगवान मैं प्रसाद करूँ, दूंगा, ये दूंगा, मेरे परिजन की ज़िंदगी बचा ले, और फाइनली वो एक्सेप्ट करता है। तो ये पूरी जो स्टेज है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही अपने पसंदीदा चैनल यानी कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।